हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम होने वाला है 18 फरवरी 2024 को। उसी के जनरल हिंदी के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं गाइस। यूपी पुलिस कांस्टेबल की एग्ज़ाम डेट घोषित कर दी गई है। 18 फरवरी 2024 को एग्ज़ाम आयोजित किया जाएगा। आप लोगों के पास सिर्फ 31 से 32 दिन शेष हैं। तो आज मैं आप लोगों के लिए जनरल हिंदी के कुल 50 क्वेश्चंस लेकर आया हूं। अगर आप लोगों ने इन 50 क्वेश्चंस में 45 क्वेश्चंस के सही जवाब दिए तो आप लोग समझ लीजिएगा कि जो जनरल हिंदी की तैयारी है आप लोगों की, वो काफ़ी हद तक अच्छी है। तो खुद से प्रयास कीजिएगा इन सभी क्वेश्चंस के आंसर देने का। 2 से 3 सेकंड के बाद मैं आंसर क्लियर कर दूंगा। अगर आप लोगों को इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। सेशन को शेयर कर दिए जल्दी से और वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। निर्देश प्रश्न संख्या 51 से 52, नीचे दिए गए शब्द के लिए अर्थ व्यंजक चार विकल्प दिए गए हैं। सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ व्यंजक विकल्प चुनकर लिखें। तो आपको यह बताना है कि गयंध का अर्थ व्यंजक क्या होगा। गयंध का अर्थ व्यंजक क्या होता है? गैंडा, बड़ा हाथी, बड़ा घोड़ा या जंगली भैंसा। तो जो भी अभ्यर्थी ऑप्शन नंबर वी की ओर जा रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। तो गयंध का अर्थ होता है बड़ा हाथी। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। क्वेश्चन अगला हमारा है मूर्छेता। इसका अर्थ क्या होता है? मूर्ख, दूसरों को मूर्ख बनाने वाला। सी है मूर्ख जो वाद में चतुर बन गया हो। डी है आलसी। तो मूर्छेता का अर्थ क्या होता है? मूर्ख जो बाद में चतुर बन गया हो। तो जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर सी की ओर जा रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। देखिए, जो भी मैं आपको क्वेश्चंस करा रहा हूं बिल्कुल एग्जाम के लेवल के क्वेश्चंस हैं, जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। मैं आपको वही क्वेश्चंस करा रहा हूं जो क्वेश्चन यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में टच करते हैं। मैं आपको वही क्वेश्चंस करा रहा हूं। तो प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि समय आप लोगों के पास बहुत ही कम बचा हुआ है। तो इस समय में आप लोग रिवीजन पर सबसे ज़्यादा फोकस कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। रीजनिंग, मैथ और हिंदी की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए और शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से सभी सवालों को हल करने की कोशिश कीजिए। इससे ये होगा कि एग्जाम में टाइम की बचत होगी और आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो है परीक्षा में सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि खिली हुई हवा आई, फिरकी सी चल गई। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? संभावना, उत्प्रेक्षा, उपमा, अनुप्रास। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर सी की ओर जा रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। उपमा आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है गाइस। क्वेश्चन है पापी मनुज भी आज मुख से राम नाम निकालते, इस काव्य पंक्ति में अलंकार है। विभावना, उदाहरण, विरोधाभास, दृष्टांत। पापी मनुज भी आज मुख से राम नाम निकालते, इस काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ये आपको बताना है। तो इसमें हो जाएगा विरोधाभास अलंकार। तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर सी की ओर जा रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखेगा। सेशन को शेयर कर दीजिए सभी बच्चे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए। जो भी नए बच्चे जुड़ रहे हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए। क्वेश्चन है शांत रस का स्थायी भाव क्या है? श्रृंगार, ग्लानि, निर्वेद, रति। शांत रस का स्थायी भाव क्या होगा? तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर सी की ओर जा रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। शांत रस का स्थायी भाव होता है निर्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा तिरस्कार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? मैंने आपको कई बार बताया है कि स्टार्टिंग का जो शब्द होगा वो आपका उपसर्ग होगा और लास्ट वाला जो शब्द होगा वो आपका प्रत्यय होगा। तो तिरस्कार जो शब्द है ना, तिरस्कार शब्द, ये शब्द जो है ना काफी बार परीक्षा में पूछा जाता है कि तिरस्कार शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा। परीक्षा में काफी बार पूछा जा चुका है। काफी हाईलाइट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप लोग एक बार देख लीजिए। तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर ए की ओर जा रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। तिरस। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है। क्वेश्चन है किस क्रमांक में अति उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ? अतिथि, अतिरिक्त, अत्यंत, समाचार। जल्दी से आंसर दीजिए बच्चे।
किस क्रमांक में अति उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ, यह आपको बताना है। तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर ए की ओर जा रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अतिथि आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। क्वेश्चन हमारा है कि उपसर्ग के प्रयोग से ऑप्शन से आपके शब्द के अर्थ में परिवर्तन आता है, बी है शब्दों का अर्थ अपरिवर्तित रहता है, सी है शब्दों के अर्थ में वृद्धि होती है, डी है शब्दों के अर्थ में न्यूनता आती है। जल्दी से आंसर दे सभी बच्चे। देखिए आंसर आना स्टार्ट हो चुके हैं। तो जो भी अभ्यर्थी ऑप्शन नंबर सी की ओर जा रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। शब्दों के अर्थ में वृद्धि होती है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। क्वेश्चन है गाइस, कालिमा में प्रयुक्त प्रत्यय है, यह आपको बताना है। कालिमा में प्रत्यय, अब देखिए ऑप्शंस अगर आप लोग देखेंगे तो ऑप्शंस में जो है नहीं दिया गया है प्रत्यय कि कालिमा में कौन सा प्रत्यय होगा। देखिए ना तो ये होगा, ना तो ये होगा, और ना तो ये होगा, और ना तो ये होगा। तो क्या होगा, अब आप लोग ये सोच रहे हैं कालिमा यानी कि लास्ट वाला शब्द कालिमा, इमा 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 होगा ना, तो इमा आपका सही आंसर हो जाएगा। कोई ऑप्शन नहीं है, ये क्वेश्चन गलत है। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सही बच्चे, निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है। तो यहाँ आपको शुद्ध शब्द की पहचान करनी है, तो सोच समझकर आंसर दीजिएगा सभी बच्चे। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर सी की ओर जा रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। शीर्षक आपका सही आंसर हो जाएगा। मंत्रिमंडल की शुद्ध वर्तनी क्या होगी, यह आपको बताना है। जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। मंत्रिमंडल, तो मंत्रिमंडल की शुद्ध वर्तनी ये हो जाएगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर वी जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। क्वेश्चन क्या है, वह घर से बाहर गया, वाक्य में से कौन सा कारक है। अब देखिए यहां पर क्या पूछा जा रहा है, वह घर से, तो यहां पर जो से आपको दिख रहा है से ये कर्ता का है, कर्म का है, करण का है, अपादान का है। तो बचपन में आप लोगों ने काफी बार सुना होगा कि कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए, अब देखिए संप्रदान को के लिए अपादान से, अब देखिए अपादान में से आ गया। अगर आप ये याद कर लेंगे, इस टाइप के क्वेश्चंस आप चुटकियों में सॉल्व कर देंगे और तत्पुरुष समास जो है आप लोग तुरंत सॉल्व कर देंगे। तत्पुरुष समास और ऐसे क्वेश्चंस अगर आते हैं तो ऐसे क्वेश्चंस भी आप चुटकियों में सॉल्व कर देंगे। बस आपको याद करना है। देखिए अपादान से, तो अपादान में आ जाएगा से। ऑप्शन नंबर डी जो लोग बता रहे हैं तो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, स्मरण का विलोम शब्द क्या होगा। परीक्षा में छपने वाला क्वेश्चन। भूलना, अस्मरण, विस्मरण, सुस्मरण। स्मरण का विलोम शब्द क्या होगा। तो स्मरण का विलोम शब्द होता है विस्मरण। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। सुगा 64 से 65 क्वेश्चन देखेगा। निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द बताइए। क्वेश्चन क्या है, जिसमें संदेह ना हो को क्या कहते हैं। जिसमें संदेह ना हो को क्या कहते हैं, यह आपको बताना है। संदिग्ध, असंदिग्ध, चिंतनीय, विचारणीय। जिसमें संदेह ना हो को क्या कहते हैं, यह आपको बताना है। सोच समझकर आंसर दीजिएगा। जिसमें संदेह ना उसको कहते हैं असंदिग्ध। तो ऑप्शन नंबर वी जो लोग बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जिस पर मुकदमा चल रहा हो उसे क्या कहते हैं। चोर, अपराधी, अभियुक्त, प्रतिवादी। जिस पर मुकदमा चल रहा हो उसे क्या कहते हैं, यह आपको बताना है। सोच समझकर आंसर दीजिएगा सभी बच्चे। जिस पर मुकदमा चल रहा हो उसको क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं अभियुक्त। तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर सी की ओर जा रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे, ठीक है। सेशन को शेयर कर दीजिए और वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। अगला क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन है, मोहन को हिंदी पढ़नी है इसलिए वह शास्त्री जी के यहाँ गया है। कौन सा वाक्य है। मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य या कठिन वाक्य। मोहन को हिंदी पढ़नी है इसलिए वह शास्त्री जी के यहाँ गया है। कौन सा वाक्य है, यह आपको बताना है। तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर वी की ओर जा रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। यहां हो जाएगा संयुक्त वाक्य। अगला क्वेश्चन हमारा है, जान पर खेलना का अर्थ क्या है। जोखिम उठाना,
साहस दिखाना, जोर लगाना, हार मानना। जान पर खेलने का अर्थ क्या है, ये आपको बताना है। जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। तो जान पर खेलना, इसका अर्थ होता है जोखिम उठाना। तो जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर ए की ओर जा रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे। ठीक है। निर्देश प्रश्न संख्या 68 से 69, निम्नलिखित दिए गए शब्दों का विलोम शब्द बताइए। क्रिया का विलोम शब्द क्या होता है? कर्म, करना, काम, प्रतिक्रिया। जल्दी से आंसर दीजिए। क्रिया का विलोम शब्द क्या होगा? क्रिया का विलोम शब्द होता है प्रतिक्रिया। तो जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर डी की ओर जा रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। देखिए, अगर आप किसी भी कोचिंग संस्थान से तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी करते रहिए। बस मैं आपको लोगों को ये बोलना चाहता हूं, जो भी प्रैक्टिस सेट मैं आप लोगों के लिए ला रहा हूं उन प्रैक्टिस सेट को आप लोग देखते रहिए और सॉल्व करते रहिए। क्योंकि अगर समय का नजरिया देखें तो समय का जो पहिया है ना, धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और समय भी धीरे धीरे जा रहा है। तो अभी तक आप लोगों ने जो कुछ भी पढ़ा है उसका रिवीजन करा ली और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए आप लोग हमारे प्रैक्टिस सेट की। तो मैं आपको ये तो गारंटी दे सकता हूं कि जो भी मैंने आप लोगों को अभी तक पढ़ाया, हिंदी में जो भी पढ़ाया मैंने आप लोगों को, एक भी क्वेश्चंस आपका मिस नहीं होगा। इस चैनल पर आपकी क्लासेस चल रही हैं और दूसरे चैनल पर भी क्लासेस चल रही हैं। तो इस चैनल के सारे वीडियोस और दूसरे चैनल के सारे वीडियोस देख लीजिए। हिंदी में आपका बेड़ा पार हो जाएगा गारंटी के साथ में। और जो मैंने आपको ट्रिक बताई है समास की, संधि की और उपसर्ग प्रत्यय की, उन ट्रिक का अगर आप लोगों ने उपयोग किया तो समय की बचत होगी और आप पेपर में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर पाएंगे। अग्रज का मुहावरा क्या होगा? बड़ा, अनुज, आगे, ज्येष्ठ। जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। अग्रज का विलोम शब्द होता है अनुज। तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर वी की ओर जा रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है। निर्देश प्रश्न संख्या 70 से 71, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ बताइए। अब देखिए, इसमें क्या पूछा जा रहा है कि आसमान पर चढ़ना, इसका मुहावरा क्या होता है? बहुत अभिमान करना, आगे बढ़ना, ऊपर चढ़ना, ऊपर नीचे आना। आसमान पर चढ़ना, इसका मुहावरा क्या होगा? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सोच समझ कर आंसर दीजिएगा सभी बच्चे। तो आसमान पर चढ़ना यानी कि बहुत अभिमान करना। तो जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर ए की ओर जा रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन क्या है? आंसू पोंछना। आंसू पोंछना का मुहावरा क्या होगा? रोना, धीरज देना, हंसना, कोई नहीं। आंसू पोंछना, इसका मुहावरा होता है धीरज देना। तो जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर वी की ओर जा रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे। निर्देश प्रश्न संख्या 72 से 73, निम्न में एकार्थी शब्द बताइए। ऊपर कहा गया, ऊपर कहा गया, ऊंचा नीचा, वेगार, नीचे, उपयुक्त। जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। ऊपर कहा गया का एकार्थी शब्द क्या होगा ये आपको बताना है। ऊपर कहा गया यानी कि उपयुक्त। तो जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर डी की ओर जा रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिदिन होने वाला, प्रतिदिन, दैनिक, दिन, समय। जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। प्रतिदिन होने वाला यानी कि दैनिक। तो जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर वी की ओर जा रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे। ठीक है। निर्देश प्रश्न संख्या 74 से 75, दिए गए शब्दों के पर्याप्त समानार्थक शब्द के लिए चार विकल्प दिए गए हैं। उचित विकल्प चुनिए तथा उत्तर पत्रिका में तदनुसार काला कीजिए। तो आपको यह बताना है कि प्रसन्नता का समानार्थक शब्द क्या होगा? इच्छा, रुचि, पुलक, चिंता। जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर सी की ओर जा रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। पुलक आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। सेशन को एक बार शेयर कर दीजिए, वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। मेघ, मेघ, नभ, सोम, पयोद, हेम। तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर सी की ओर जा रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। पयोद आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखिएगा। निर्देश प्रश्न संख्या 76 से 77, दिए गए मुहावरों और लोकोक्तियों के अर्थ बताने के लिए चार विकल्प दिए गए हैं। प्रत्येक के लिए उपयुक्त अर्थ वाला विकल्प चुनिए और उत्तर पत्रिका में तदनुसार काला कीजिए। क्या बोल रहा है? दूध का दूध, पानी का पानी, इसका मुहावरा क्या होगा ये आपको बताना है। सोच समझकर आंसर दीजिएगा। दूध का दूध, पानी का पानी, इसका मुहावरा क्या होगा? इसका मुहावरा होता है सही न्याय। तो जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर सी की ओर जा रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दांत पीसना का मुहावरा क्या होता है? अत्यधिक क्रोध करना, अत्यधिक प्रसन्न होना, सी है अत्यधिक निराश होना, डी है अत्यधिक निडर होना। दांत पीसना का मुहावरा क्या होगा? दांत पीसना यानी कि
अत्यधिक क्रोध करना। तो जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर ए की ओर जा रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगी। निर्देश प्रश्न संख्या 78 से 79, दिए गए वाक्यों में से कुछ में त्रुटियां हैं और कुछ ठीक हैं। वाक्य के जिस भाग में त्रुटियां हों उसके अनुरूप अक्षर वाले वाक्य में कोई त्रुटि ना हो तो कोई त्रुटि नहीं वाले अक्षर के विकल्प को चुनना है आप लोगों को। तो देख लीजिए, सोच समझकर क्वेश्चन पर ध्यानपूर्वक पढ़ेगा और सोच समझकर आंसर दीजिएगा आप लोग। मैंने शीला से अपने साथ बाजार में चलने के लिए कहा लेकिन उसने मना कर दिया। बताइए किसमें त्रुटि है, ये आपको बताना है। जल्दी से आंसर दीजिए बच्चे। तो जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर सी की ओर जा रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अपने साथ बाजार में चलने के लिए कहा, इसमें त्रुटि हो जाएगी। अगला क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन है कि पुरुष में एक कठिन प्रश्न था, पुस्तक में एक कठिन प्रश्न था। कक्षा में उस प्रश्न को कोई भी हल नहीं कर सका। मुझसे उस प्रश्न को हल कर लिया। ये कुछ टाइप का है, शायद हमारे इसी में गलत होना चाहिए। तो मैं उस प्रश्न को हल कर लिया, इसमें जो है त्रुटि हो जाएगी। तो जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर डी की ओर जा रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे। ठीक है, अब इसमें देखिएगा प्रश्न संख्या 80 से 81, दिए गए वाक्यों में रिक्त स्थानों की उचित शब्दों द्वारा पूर्ति के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। उपयुक्त विकल्प चुनना है आप लोगों को। सोच समझकर आंसर दीजिएगा। पहले ध्यान पूर्वक पढ़िएगा, फिर बताइएगा रिक्त स्थान में क्या आएगा। यदि इस रोग को आरंभ में ही काबू ना किया गया तो यह डैश हो सकता है। तो यह क्या हो सकता है? तो यह असाध्य हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सेशन को एक बार शेयर कर दीजिए, वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक ना एक दिन परिश्रम का फल जरूर मिलता है, इस बात में कोई नहीं है। तो इस बात में क्या नहीं? संदेह, भ्रम, दुविधा, असत्य। जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। तो देखिए, अगर आप इस बात का जैसे करते हैं कि एक ना एक दिन परिश्रम का फल जरूर मिलता है, इस बात में कोई, अगर आप ये बात किसी से कहते हैं तो संदेह पर कहते हैं ना, तो यहाँ संदेह नहीं है, ये आप बोलेंगे ना। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांठ में बांधना का अर्थ क्या होता है? खूब याद करना, कस कर बांधना, बगल में बैठना, मजबूत करना। गांठ में बांधना का अर्थ क्या होता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। तो जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर ए की ओर जा रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, यानी खूब याद करना। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मनोयोग शब्द किस संधि से बना है? वृद्धि संधि, अयादि संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। मनोयोग शब्द किस संधि से बना है, ये आपको बताना है। जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर डी की ओर जा रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। मन धन योग, यानी मन विसर्ग धन योग, ऑप्शन डी करेक्ट होता है, विसर्ग संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द्वंद्व समास होता है, ऑप्शन है आपके, जिसका पूर्व पद प्रधान हो, जिसके सभी पद प्रधान हो, जिसका दूसरा पद प्रधान होता है, उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी आंसर हो जाएगा जिसके सभी पद प्रधान हो, यानी ऑप्शन नंबर वी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि तद्भव शब्द कौन सा है? अमरूद, आमदनी, ऑफिस, अनमोल। तो यहां पर आपको तद्भव शब्द की पहचान करें, यानी किसी वाक्य में हिंदी से मेल जोल खाता हुआ शब्द होता है ना, उसको तद्भव शब्द कहते हैं। और तत्सम जो होता है ना, संस्कृत से मेल खाता हुआ, उसको हम तत्सम शब्द कहते हैं। तो यहां पर आपको तद्भव शब्द की पहचान करनी है। सोच समझकर आंसर दीजिए सभी बच्चे। तो देखिए, अनमोल जो है ना, ये आपका हिंदी वाला शब्द है, तो अनमोल आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यायवाची शब्दों का कौन सा युग्म सही नहीं है? तो यहां पर आपको यह बताना है कि पर्यायवाची शब्दों का कौन सा युग्म सही नहीं है। अनिल, समीर, खग, विहग, अनाथ, सनात, तन, काया। जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर सी की ओर जा रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। देखिए, अनाथ सनात जो है ना, अनाथ सनात, ये आपका पर्यायवाची शब्द नहीं होगा, ये आपका विलोम शब्द होगा। अनाथ का विलोम शब्द होता है शनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में से कौन सा अश्व का पर्यायवाची शब्द नहीं है? अच्छी, वाजी, तुरंग। निम्नलिखित में से कौन सा अश्व का पर्यायवाची शब्द नहीं है, यह आपको बताना है। तो जो भी अभ्यर्थी ऑप्शन नंबर वी की ओर जा रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाए। देखिए,
अच्छी जो है ना, अच्छी, ये आपका अश्व का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सेशन को एक बार शेयर कर दीजिए, वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। निर्देश प्रश्न संख्या 88 से 89, नीचे एक एक शब्द की वर्तनी के अनेक रूप प्रस्तुत है, शुद्ध वर्तनी का चयन करना है आप लोगों को। तो कवित्री, देखिए ये जो शब्द है ना काफी हाईलाइट है और लगभग लगभग उत्तर प्रदेश की सभी परीक्षाओं में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कवित्री की शुद्ध वर्तनी क्या होगी। तो 10 स्टार लगा लीजिए इस क्वेश्चन पर आप लोग। तो जो भी अभ्यर्थी ऑप्शन नंबर सी की ओर जा रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, कवित्री, ऑप्शन नंबर सी। इस पर भी आप लोग 10 स्टार लगा लीजिए, यह भी काफी बार पूछा जा चुका है। अंतर्ध्यान की शुद्ध वर्तनी क्या होगी? इसकी शुद्ध वर्तनी होती है ऑप्शन नंबर वी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 90 से 91 प्रत्येक शब्द समूह में 4 विकल्प दिए गए हैं, इसमें से 3 के अर्थ समान है, एक शब्द बेमल है। बेमल शब्द का चयन करना है आप लोगों को, तो सोच समझकर आंसर दीजिएगा सभी बच्चे। अब देखिए इसमें डैश दिया गया है, सांप्रदायिक राष्ट्रीय एकता के लिए खाली स्थान है। तो सांप्रदायिक राष्ट्रीय एकता के लिए क्या है? वरदान है, अभिशाप है, परिताप है या पश्चाताप है? यानी अभिशाप है। तो जो भी अभ्यर्थी ऑप्शन नंबर वी बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। क्वेश्चन क्या है कि मित्र के चुनाव की खाली स्थान पर जीवन की सफलता निर्भर करती है, औपचारिकता, उपयुक्तता, उपयोगिता, सार्थकता। मित्र के चुनाव की, जल्दी से आंसर दीजिएगा सभी बच्चे। सार्थकता। तो ऑप्शन नंबर डी जो लोग बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संबंध कारक का चिन्ह है। संबंध यानी कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए अपादान से, संबंध का के की रा रे री। अब देखिए इसमें क्या पूछा जा रहा है? संबंध। तो संबंध में क्या जाएगा? संबंध में का के की रा रे री। तो संबंध में क्या जाएगा? यहां पर क्या कहां दिया? रा रे री ये दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ये आप लोगों ने बचपन में काफी बार पढ़ा होगा, इसे आप याद कर लीजिए। तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे वो आप पेपर में तुरंत सॉल्व कर लेंगे, और तत्पुरुष समास वो भी सॉल्व कर लेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन अगला है कि जो स्त्री के वशीभूत हो उसको क्या कहते हैं? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो स्त्री के वशीभूत हो उसको कहते हैं स्त्रैण। तो जो भी अभ्यर्थी ऑप्शन नंबर सी की ओर जा रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है? धर्मवीर भारती, शमशेर बहादुर सिंह, रघुवीर साय, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है? परीक्षा में छपने वाला क्वेश्चन। शमशेर बहादुर सिंह को कहा जाता है। तो जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर वी की ओर जा रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। किस रचनाकार की ये पंक्तियां हैं? तुलसीदास, कबीरदास, केशवदास, सूरदास। तो ये कबीरदास की पंक्तियां। तो जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर वी बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। देखिए अगर पेपर में पूछ लिया जाए कि कबीरदास की भाषा कौन सी है, ये अक्सर पेपर में पूछ लिया जाता है। तो कबीरदास की भाषा शतुक्कड़ी भाषा, और सूरदास को अष्टछाप का जहाज भी कहा जाता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, पेपर में कुछ भी और कहीं से पूछा जा सकता है। चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है? बाल मुकुंद गुप्त, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, रामचंद्र शुक्ल आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। क्वेश्चन क्या है कि भाववाची का प्रयोग नहीं हुआ है। किसमें भाववाची का प्रयोग नहीं हुआ है? मुझसे यह बोझ उठाया ना जाएगा, इसमें भाववाची का प्रयोग नहीं हुआ है। तो जो भी विद्यार्थी सी ऑप्शन बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। क्वेश्चन क्या है, खुदाई में मिले अवशेष हमारी परंपराओं के खालिस्तान है। निशान, प्रतिनिधि, प्रतीक, घोतक। खुदाई में मिले अवशेष हमारी परंपराओं के क्या हैं? प्रतीक हैं। तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर सी की ओर जा रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ओखली में सिर दिया तो मूसलों का क्या डर? ओखली में सिर दिया तो मूसलों का क्या डर, इसका मुहावरा क्या होगा ये आपको बताना है।
तो इसका मुहावरा होता है कठिन काम शुरू करने पर कष्ट तो सहन करने ही पड़ते हैं। तो जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर डी की ओर जा रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा आज का। लास्ट क्वेश्चन क्या है कि लोटा शब्द है तत्सम तद्भव देशज विदेशज। तो लोटा कैसा शब्द है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार लगा लीजिए इस क्वेश्चन पर। ठीक है, लोटा जो है ना ये एक देशज शब्द है। कौन सा शब्द है, देशज शब्द। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें हम लोगों ने जनरल हिंदी के कुल 50 क्वेश्चंस देखे हैं और टारगेट था आज का 50 में 45 क्वेश्चन सही करने का। अगर आप लोगों ने 50 में 45 क्वेश्चन सही किए हैं तो आप लोग समझ लीजिएगा कि जो जनरल हिंदी की तैयारी है आप लोगों की वो काफ़ी हद तक अच्छी है। समय आप लोगों के पास लगभग 31 से 32 दिन का बचा हुआ है, तो परीक्षा भी बहुत जल्द निकट आ रही है। तो जो भी समय आप लोगों के पास बचा हुआ उसमें आप लोग तैयारी कीजिए, आप लोग रिवीजन पर सबसे ज़्यादा फोकस कीजिए और सभी सवालों को शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से हल करने की कोशिश कीजिए। इससे ये होगा कि पेपर में टाइम की बचत होगी और आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर पाएंगे। और इस बार लगभग सुनने में आ रहा है, अभी तक कोई क्लियर नहीं है कि कितना फॉर्म पड़ा है, लगभग 48 लाख प्लस फॉर्म पड़ा है। इस बार सुनने में आया है कि 48 लाख प्लस फॉर्म पड़ चुका है, क्योंकि कल फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट थी, यानी फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट थी वो खत्म हो चुकी है। अब करेक्शन जो फॉर्म में जिनकी फॉर्म में गलतियां हो गई हैं अब आप अपने फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं आज से। तो फॉर्म में करेक्शन जिनका करना है वो फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा टफ होने वाला है, तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें सपोर्ट कीजिए। और जितने भी हमारे चैनल पर वीडियोस पड़े हैं, इस चैनल पर और दूसरे चैनल पर सारे वीडियोस हिंदी के देख डालिए, उत्तर प्रदेश जीके के देख डालिए और सामान्य अध्ययन के देख डालिए। आप लोग सारे के सारे जो भी क्लासें आप लोगों की हो चुकी हैं अभी तक सारी क्लासें देख लीजिए। एक भी क्वेश्चन आप लोगों का मिस नहीं होगा हिंदी में, मैं गारंटी दे रहा हूँ। शर्त यह है कि सारे जो वीडियोस पड़े हैं सारे वीडियो को आपको देखना पड़ेगा, तभी ये संभव, वरना एक वीडियो देखने से संभव नहीं है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया, तो जल्दी से जाइए, लिंक पर क्लिक कीजिए और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन करें आप लोग।